अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बोन ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। याद रखिए, बोन ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस बोन की डेवलपमेंट को कहा जाता है, यानी बोन की फॉर्मेशन को कहा जाता है। बोनी टिश्यूज़ को हमने देख लिया डिटेल से, बोन के अंदर कौन कौन से मटेरियल मौजूद होते हैं, बोन किन मटेरियल से मिलकर बनी होती है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। बट बोन बनती कैसे है, यानी बचपन से लेकर बड़े होने तक जो बोन की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, सो इस प्रोसेस को बोन ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। सो जब आप माँ के पेट के अंदर होते हैं तो तकरीबन 7th और 8th वीक से ही बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो बोन फॉर्मेशन जो होती है वो दो तरीकों से होती है। टू टाइप्स हैं ऑस्टियोजेनेसिस की। पहली है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, यानी ये थोड़ा अलग तरीका है बोन की फॉर्मेशन का, और ये आपकी जो फ्लैट बोन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर बोन की फॉर्मेशन इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन वाले तरीके से होती है। सो फ्लैट बोन आपके स्कल के अंदर होती हैं, फेस के अंदर होती हैं, फिर स्टर्नम आ गई, क्लेविकल, ये कौन सी बोन्स है? फ्लैट बोन्स हैं, यानी इन बोन्स के अंदर आपको येलो बोन मैरो या मेड्यूलरी कैविटी देखने को नहीं मिलती, राइट। सो इन बोन्स के अंदर जो बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है? इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के जरिए होता है। इसके अलावा ऐसी बोन्स आपकी बॉडी के अंदर जो कि ज़्यादा मकदार में है, जिनके अंदर मेड्यूलरी कैविटी होती है, येलो बोन मैरो मौजूद होता है, और उन बोन्स के अंदर जो बोन की फॉर्मेशन होती है वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन वाले तरीके से होती है, यानी पहले कार्टिलेज बनता है, फिर वो कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है बाय बोन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन को स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लैट बोन्स के अंदर होता है, एक्सेप्ट स्टर्नम। सो स्टर्नम वाली जो बोन है उसके अंदर एंडोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म चलता है ऑसिफिकेशन। बाकी जितनी भी फ्लैट बोन्स हैं उनके अंदर इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन वाले तरीके से बोन की फॉर्मेशन होती है। सो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 7th वीक से ही बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो चलें बारी बारी देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। सो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक जनरल फ्लैट बोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि उसी बोन को हमने बनते हुए देखना है। सो ये एक मैंने फ्लैट बोन ड्रा कर रखी है, ठीक है। आप कोई भी फेस की बोन समझ लें या स्कल की बोन समझ लें। सो फ्लैट बोन के अंदर क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले जो रीजन्स होते हैं उन्हें पेरियोस्टियम कहा जाता है, यानी सबसे ऊपर वाली जो सरफेस वाली लेयर होती है उसे पेरियोस्टियम कहा जाता है, जो फर्दर 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, या 2 लाइनिंग होती हैं उसके अंदर। एक लाइनिंग में सेल्स होते हैं और बाहर फाइब्रस कुछ मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कोलाजन फाइबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो पेरियोस्टियम एक छिलका सा होता है हड्डी के ऊपर, जो एडिशनल प्रोटेक्शन और साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। क्लियर हो गया? सो ये पेरियोस्टियम आ गया, ठीक है। सो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये वाला रीजन क्या आ गया? ये पेरियोस्टियम आ गया, ठीक है। सो इसे मैंने ज़रा 3D टाइप लुक दी है। सो ये वाला पोर्शन क्या है? पेरियोस्टियम आ गया। ओके, सो पेरियोस्टियम के अंदर फिर एक थोड़ा सा रीजन होता है कोने में, जिसे कंपैक्ट बोन कहा जाता है, ठीक है। ये ब्लू कलर में मैंने ड्रा कर रखा है। ये क्या है? कंपैक्ट बोन, क्योंकि यहाँ पर जो बोनी मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा कंपैक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सो दोनों साइड पर एंड पेरियोस्टियम के करीब करीब वाला जो रीजन है वो कंपैक्ट बोन होगा, हार्ड और मजबूत बोन होती है, ठीक है। फिर अंदर जाते हैं तो फिर हमें एक स्पॉन्जी लाइक अपीयरेंस बोन की नज़र आती है, जिसमें गैप्स वगैरह होते हैं, होल्स मौजूद होते हैं। सो इस बोन को स्पॉन्जी बोन कहा जाता है, ठीक है, जो कैंसिलस बोन भी कहा जाता है। सो ये स्पॉन्जी बोन है, इसके अंदर कैविटीज सी मौजूद हैं, खाली स्पेसेस मौजूद हैं। इन स्पेसेस का एक फ़ायदा तो ये होता है कि इन स्पेसेस की वजह से हड्डी का वजन कम होता है। सो हमारी बॉडी का ओवरऑल वेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इन स्पेसेस के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है, जिसे रेड बोन मैरो कहा जाता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स की स्पेशली। सो यहाँ पर ये जो हॉलो कैविटीज़ हैं, एक तो आपकी बॉडी को लाइट वेट बनाती हैं, दूसरा इनमें रेड बोन मैरो होता है जो कि सेल्स की प्रोडक्शन करता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, इन डिफरेंट जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, इनकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो यहाँ पेरियोस्टियम में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, और फिर ये पूरी बोन्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जो कि बोन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। बोन सेल्स में हमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाँ, फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन दरमियान में होती है, ठीक है, और फिर रेड बोन मैरो स्पॉन्जी बोन की हालो कैविटीज़ के अंदर मौजूद होता है। और ये जो बोन मैरो स्पॉन्जी बोन होती है, इसमें हालो कैविटी को रेड बोन मैरो कहा जाता है, और ये जो
बोनी मटेरियल होता है इसे ट्रेबिकुलाई यानी ट्यूब लाइक बोन्स का मटेरियल होता है जिसके अंदर हालो कैविटी होती है। सो ट्यूब लाइक बोन का मटेरियल को ट्रेबिकुलाई कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब हमने फ्लैट बोन की स्ट्रक्चर को तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि फ्लैट बोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फ्लैट बोन की फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है। सो देखते हैं कि ये फ्लैट बोन कैसे बनती है। सो ऐसा कोई भी रीजन जहाँ पर फ्लैट बोन ने बनना है, जैसे स्कल के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया 7 to 8 वीक स्टार्ट हो जाती है। सो बेसिकली क्या होगा, फीटस के अंदर 7 to 8 वीक जब चल रहा होगा तो वहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं स्कल के रीजन के अंदर, जिन्हें मीजनकाइमल सेल्स कहा जाता है, जो बेसिकली मीजोडर्म से डिराइव होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। सो ये सारा मैकेनिज्म होता है उसमें। आप ये समझ लें कि मीजोकाइमल सेल्स मौजूद होते हैं। मीजनकाइमल सेल्स क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, इनके अंदर सलाहियत होती है बहुत सारे सेल्स बनाने की। यानी मीजनकाइमल सेल्स आपके कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाले सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मसल सेल्स में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफ्रेंसिएशन प्रोसेसेस इनके अंदर हो सकते हैं। सो इस रीजन के अंदर बोन ने बनना है इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के जरिए, तो ये वाले सेल्स क्या करते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और आपको पता होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बोन की फॉर्मेशन करते हैं। सो ऑस्टियोब्लास्ट में ये कन्वर्ट होकर सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। सो सेंटर में अलाइन होने के बाद क्या होता है, ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाता है, यानी सेंटर से बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लेट से इस बोन ने बनना है तो यहाँ पर ये वाले सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे इकट्ठे होंगे, ये मीजनकाइमल सेल से ये मॉडिफाई होकर ऑस्टियोब्लास्ट बन जाएंगे और सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे। सो आ जाता है। सो सबसे पहला स्टेप बोन की फॉर्मेशन में, जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन में यही वाला होता है कि मीजनकाइमल सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का आपको पता है काम क्या होता है, ऑस्टियोइड सिक्रीट करना। क्या काम होता है, सिक्रीट ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो कोलेजन फाइबर या ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ये सिक्रीट करते हैं। डेफिनेटली इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है। सो प्रोटीन बेसिकली कोलेजन प्रोटीन बन रही होती है जिन्हें जैसे ऑस्टियोइड कहा जाता है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं सेंटर में, ये क्या करते हैं, ऑस्टियोइड सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स से मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये वेजिकल्स में ये कोलेजन प्रोटीन सिक्रीट करके बाहर भेजते जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर ऑस्टियोइड मटेरियल कोलेजन प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, बाहर सिक्रीट करते जाते हैं। जब ये बाहर बहुत ज़्यादा ऑस्टियोइड सिक्रीट कर देते हैं तो फिर क्या होते हैं, ये खुद ही उस रीजन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी डेवलप हो रही होती हैं क्योंकि इन सेल्स को नरिशमेंट चाहिए। सो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, मीजनकाइमल सेल्स मौजूद हैं और ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर रहे हैं, ऑस्टियोइड को सिक्रीट कर रहे हैं अपने बाहर सराउंडिंग वाली इन्वायरमेंट के अंदर, और यही ऑस्टियोइड बाद में बोन बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड को सिक्रीट करते हैं अपने बाहर वाली इन्वायरमेंट में और खुद उस जगह में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, जब उस जगह में ये ट्रैप होते हैं तो ये खुद को मॉडिफाई कर देते हैं और खुद ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट से ये क्या हो जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म है इस तरीके से इलोंगेट होकर दूसरे सेल्स के साथ मर्ज हो जाता है। सो इन्हें किनालिकुलाई कहा जाता है। सो ये साइटोप्लाज्मिक जो लेंस होती हैं इन्हें किनालिकुलाई कहा जाता है। सो एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है इन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की मदद से। ठीक हो गया, ओके। सो मैंने आपको बताया ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा ऑस्टियोइड मटेरियल सिक्रीट हो चुका है। अब होगा क्या कि ब्लड के रास्ते कैल्शियम और फॉस्फेट और डिफरेंट टाइप के जो आयंस मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर, वो इंटर होंगे इस रीजन के अंदर। इंटर होने के बाद वो हाइड्रोक्सीपेटाइड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे और हाइड्रोक्सीपेटाइड क्रिस्टल फिर इस कोलेजन प्रोटीन के साथ मिक्स होकर बोन मैट्रिक्स बना देंगे, यानी बेसिकली क्या होगा, बोन बन जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर जब मिनरल इकट्ठे होंगे, सो इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जाता है, जो बेसिकली कैल्सिफिकेशन होता है, यानी कैल्शियम की डिपोजिशन होती है ऑस्टियोइड के अंदर और बोन की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ऑस्टियोसाइल सेल्स ट्रैप थे और बाहर जब कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस डिपॉजिट हुए वो कन्वर्ट हो गए, मिनरलाइजेशन हुई ऑस्टियोइड की और यहाँ पर बोन की फॉर्मेशन होगी।
सो इन सेल्स के इर्द गिर्द बोन की फॉर्मेशन हो चुकी है और यहाँ पर जो न्यू मेसेनकाइमल सेल्स थे उन्होंने मजीद कुछ ऑस्टियोब्लास्ट बनाना शुरू कर दिए। सो ऑस्टियोब्लास्ट की ये लेयर आपको नजर आ रही है, ब्लड वेसल्स इंटर होती हुई नजर आ रही हैं। जो ट्रैप हुए फंसे हुए ऑस्टियोब्लास्ट थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं ऑस्टियोसाइट्स में और एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन बना हुआ है किनाली कुलाई की मदद से, और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पर आयंस और मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन किस टाइप की स्ट्रेस वगैरह को ये कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। सो सेकंड स्टेप क्या हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गई, बोन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। जब कैविटीज बनती हैं तो बेसिकली स्पॉन्जी बोन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो स्पॉन्जी बोन में ये जो बोनी रीजन होता है उसे मैंने आपको बताया था ट्रेबिकुलाई कहा जाता है। सो ट्रेबिकुलाई फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल थे वो किनारों पर तो मौजूद ही हैं, ठीक है, और कुछ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स इन कैविटीज के अंदर मौजूद होते हैं, लाइनिंग में मौजूद होते हैं। ठीक है, सो इनका काम क्या होता है कि अगर बोन की फॉर्मेशन ज़्यादा करनी है तो ये ज़्यादा बोन को सिक्रीट करेंगे, कम करनी है तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को बुलाते हैं, यहाँ पर होल और ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, इन होल्स को मजीद बड़ा करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हॉलो कैविटीज़ बनी है जिनके अंदर बोन मेरो मौजूद होता है। इस रीजन में जहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट अंदर वाली साइड मौजूद हैं उसे एंडोस्टियम कहा जाता है। ये कैविटी है, ठीक है, आपने इसे खाली जगह समझना है और ये वाला बोनी रीजन है सारा। ठीक है, सो इस तरीके से ट्यूब सी बनती जाती हैं बोन की और दरमियान में हालो कैविटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से स्पॉन्जी बोन की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर हुआ क्या, स्पॉन्जी बोन बनना शुरू हो चुकी है और ऑस्टियोब्लास्ट जो साइड पर मौजूद थे, ये मेसेनकाइमल सेल्स मजीद ऑस्टियोब्लास्ट बनाकर साइड पर एक लेयर सी बनाते जाते हैं क्योंकि इस टाइप की स्ट्रक्चर बनानी है। सो बेसिकली अब पेरियोस्टियम ने बनना है। ठीक है, सो सेल्स कोने पर इकट्ठे हो चुके हैं, अब इन्होंने पेरियोस्टियम को बनाना है। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये वाले जो सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट लाइनिंग पे मौजूद थे ये क्या करते हैं, फाइब्रस मटेरियल सिक्रीट करके अपने बाहर एक लाइनिंग सी छिलका सा बना देते हैं जिसे पेरियोस्टियम कहा जाता है। सो ये वाले सेल्स कंबाइनली, ये वाली पूरी दो लेयर्स इसे हम कंबाइनली पेरियोस्टियम कहते हैं, जिसमें अंदर वाली लेयर में सेल्स मौजूद होते हैं और बाहर वाली लेयर में फाइब्रस प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, यानी कि कोलाजन प्रोटीन्स होती हैं जो कि एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं बोन को। तो यहाँ पर ये पेरियोस्टियम आ गई जो यहाँ पर मैंने बना रखी थी। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है कि यहाँ पर ये साइडों पर जैसे मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्ट बोन मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो सेल्स वगैरह होते हैं ये मजीद कुछ क्या करते हैं, ऑस्टियोइड सिक्रीट करते हैं, मजीद मिनरलाइजेशन होती है और यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है ये कम्प्लीटली कम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रीजन के अंदर आपको कम्पैक्ट बोन देखने को नहीं मिली थी, बट इस रीजन के अंदर लास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, कम्पैक्ट बोन की फॉर्मेशन होती है और पेरियोस्टियम बन जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ पेरियोस्टियम एंड कम्पैक्ट बोन इज सीन इन द लास्ट स्टेप ऑफ बोन फॉर्मेशन। और इसे जब हम जूम करके देखेंगे तो एक कंप्लीट फ्लैट बोन की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। सो ये कंप्लीट बोन जब बेबी अपनी सारी स्टेजेस कंप्लीट कर चुका होता है तो फेस वगैरह की बोन्स तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती हैं जो कि बोन मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। सो बेबी की सर की जो बोन्स होती हैं वो बिफोर डिलीवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि जब बेबी ने डिलीवर होना होता है सो डिलीवरी के दौरान बर्थ कैनाल से जब वो गुजरता है तो बोन की प्रेजेंस की वजह से ब्रेन पर स्ट्रेस कम पड़ता है। ठीक है, और सेकंड ये भी होता है कि जो सूटर्स वाला रीजन होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है जिससे बोन्स हल्की फुल्की इधर उधर मूव कर सकती है और डिलीवरी बेबी की आसानी से हो सकती है। इसके अलावा बोन के अंदर कुछ रीजन में कार्टिलेज भी मौजूद होता है जिसकी वजह से मजीद फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, सो ये होल बेनिफिट होता है बेबी की डिलीवरी के दौरान इस चीज़ का। फिर जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है सो मज़ीद जो बोन फार्मेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता जाता है और जब तक आप फुली एडल्ट नहीं हो जाते, लंबे नहीं हो जाते, बोन फार्मेशन आपकी बॉडी के अंदर होती रहती है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एंडोकॉन्ड्रियल बोन की फार्मेशन होती है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।